नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का ये पहला वीडियो है जो आज से शुरुआत करते हैं और इसके बाद लगातार हिंदी व्याकरण पर वीडियो आते रहेगा। उसके पहले आप अंग्रेजी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का वीडियो देख रहे थे, तो इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो के साथ साथ हिंदी व्याकरण का भी वीडियो आर के स्टडी चैनल के माध्यम से आते रहेगा और रीजनिंग का भी वीडियो बीच बीच में आएगा। तो हमारे चैनल से अभी 3 विषय हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग का वीडियो आएगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह पहला वीडियो है हिंदी व्याकरण का और हिंदी व्याकरण में हम भाषा और व्याकरण से शुरू करते हैं। पहला वीडियो देखिए, भाषा और व्याकरण। इसमें जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, क्या है भाषा और व्याकरण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए भाषा के बारे में देखते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके बारे में जानिए। देखिए, भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पत्ति हुई। तो याद रखेंगे कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पत्ति हुई। इन भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, और भाषा का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तो यह ध्यान देंगे कि भाषा संस्कृत की भाष धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। इन भाषा का अर्थ होता है बोलना या कहना, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत के भाष धातु से। तो चलिए भाषा के परिभाषा पर आते हैं कि भाषा का एक मानक परिभाषा क्या हो सकता है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है। कहने का अर्थ है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है। तो भाषा विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, चाहे बोलकर अभिव्यक्त कीजिए या लिख करके कीजिए। भाषा के माध्यम से ही अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जब हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश में अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त करें, हिंदी का प्रयोग करेंगे, हिंदी में अपने भाव विचार को अभिव्यक्त करेंगे, उर्दू भाषा का प्रयोग करेंगे तो उर्दू में करेंगे। तो किसी भी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसमें भाव और विचारों को बोलकर या लिख करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यही परिभाषा याद रखेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है। अब देखिए, भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक रूप से जिसे बोल करके भाषा को, विचार या भाव को अभिव्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा हो गया, और लिखित रूप से लिख करके अगर अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा हो गया। साधारण से बात हो गया कि भाषा 2 रूप में होता है, मौखिक रूप से और लिखित रूप से। तो मौखिक रूप से भाषा को कैसे कहेंगे, देखिए, मौखिक भाषा बोली जाती है, जो बोल करके विचार या भाव को अभिव्यक्त करते हैं, जबकि लिखित भाषा लिख कर व्यक्त की जाती है। लिखित भाषा को लिख करके लिखते हैं
और लिख करके उस अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये बात याद रखना है। अब आते हैं मानक भाषा। देखिए मानक भाषा क्या है। जो मानक भाषा देखिए, व्याकरण भाषा को अपने नियमों से बांधकर उसे एक सर्वमान्य रूप प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों से बांधकर उसे एक सर्वमान्य रूप प्रदान करता है। भाषा के इसी रूप को मानक भाषा कहते हैं। देखिए व्याकरण क्या करता है, भाषा को अपने नियमों से बांधकर उसे एक सर्वमान्य रूप प्रदान करता है और भाषा के इसी रूप को मानक भाषा कहते हैं। तो व्याकरण के माध्यम से, जैसे हिंदी व्याकरण हो गया, तो हिंदी व्याकरण के माध्यम से भाषा को क्या करेंगे, नियमों में बांध करके सर्वमान्य रूप प्रदान करेगा। वहीं संस्कृत व्याकरण के द्वारा संस्कृत भाषा को करेगा और अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी ग्रामर के माध्यम से, इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से उसको अपने नियमों में बांध करके उसका सर्वमान्य रूप प्रदान करेगा। तो वो उसे भाषा कहते हैं और इसी भाषा के रूप को एक मानक रूप दिया गया है, तो उसको मानक भाषा कहेंगे। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी भाषा है उसका एक कोई ना कोई लिपि होता है, वो लिपिबद्ध होता है। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि है, भाषा नहीं, देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो उसी तरह से अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं और उर्दू को फारसी लिपि के द्वारा लिखते हैं। वहीं पंजाबी भाषा अगर कहें तो गुरुमुखी लिपि से उसको लिखते हैं। तो हर भाषा का लिखने का एक अपना लिपि होता है। चलिए आगे देखते हैं व्याकरण। अब इसके बाद देखिए व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, व्याकरण जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। तो व्याकरण की परिभाषा याद रखेंगे, सिंपल से बात कहिए, समान रूप से व्याकरण को याद रखेंगे। जिस शास्त्र के द्वारा शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। तो यह परिभाषा भी याद रखेंगे कि जिस शास्त्र से शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो यह हमारा हिंदी व्याकरण का ये पहला अध्याय था, जिसमें आप भाषा और व्याकरण के बारे में जाने कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ, भाषा के कितने रूप हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो ये हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय है, आज शुरुआत है। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे हिंदी व्याकरण के दूसरी कड़ी में, दूसरा वीडियो में आपको दिखाएंगे हिंदी व्याकरण के दूसरा वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें आप वर्ण विचार देखेंगे। तो वर्ण विचार दूसरे वीडियो में हम आपको बताने का काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः जल्द ही हिंदी व्याकरण का दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, वर्ण विचार। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।